थंडरबोल्ट्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे लूक केज जो है, जिसके पास इस वक्त थंडरबोल्ट्स की टीम का कमांड है, वो उनको इस्तेमाल करता है अपनी मर्जी से बिना किसी को बताए और सीधा जो है डेयरडेविल से और उनके निंजास से मुकाबला करने के लिए उनको हेल्स किचन के अंदर भेज देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो यहाँ पे पूरी की पूरी स्टेयर्स के जरिए जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से बहुत ज़्यादा निंजास जो है थंडरबोल्ट्स की टीम को चारों तरफ से घेर के अटैक करना शुरू कर देते हैं। और इस टीम के दोनों लीडर जिसमें सॉन्गबर्ड और फिक्सर मौजूद होते हैं, वो दोनों के दोनों लोग ही इस सारे के सारे अटैक के अंदर फंस जाते हैं और रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे होते हैं। और इसी बात का फायदा उठाते हुए मूनस्टोन यहाँ पे थंडरबोल्ट्स की टीम के साथ कुछ धमाके करने का सोचती है। तो अब आगे कहानी की शुरुआत हमारे पास सॉन्गबर्ड के साथ होती है, जो कि बताती है कि किस तरीके से वो लोग वहाँ पे गए थे लूक केज के बताए हुए रास्ते पे, ताकि वहाँ पे जाके पता लगा सकें कि डेयरडेविल हेल्स किचन के अंदर क्या कर रहा है। लेकिन जब वो वहाँ पहुंचे तो उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा निंजास से मुकाबला करा, और वो निंजास कोई आम निंजास नहीं, पर उन निंजास के पास ज़बरदस्त तरीके की स्ट्रेंज एबिलिटीज़ मौजूद थी और वो पहले से कहीं ज़्यादा लीथल नज़र आ रही थे। और हम देखते हैं कि वो सारे के सारे निंजास मिलके जो हैं सॉन्गबर्ड के ऊपर चढ़ चुके होते हैं और उसको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं पे फिक्सर घायल हो चुका होता और वो हिल भी नहीं रहा होता। तो वहीं से मूनस्टोन बोलती है, क्या तुम लोगों ने सुना कि सॉन्गबर्ड ने क्या कहा? हाँ, वही तो मैं कहूँ कि इतने ज़्यादा शोर में उसकी आवाज़ नहीं आ रही है। और हम देखते हैं कि यहीं से एक निंजा आता है, ज़बरदस्त तरीके से अपने पूरे के पूरे चेन वाले वेपन को इस्तेमाल करता है, जिग-जैग मारता है और उनके सामने खड़ा हुआ मैन थिंग जो होता है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसके स्लाइसेस हो जाते हैं, वो सीधा ज़मीन पे गिरता है। और वहीं से मूनस्टोन बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे गार्डन को काट गिराया, और अगले पल वो उस निंजा को ले जाकर सीधा पूरी की पूरी दीवार के अंदर धंसा देती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे इसी तरह एक और दूसरा जो निंजा होता है वो जगरनॉट के ऊपर चढ़ के उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि जगरनॉट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आराम से उसके पूरे के पूरे मुंह को अपने हाथों के बीच दबा के बोलता है कि इसके अंदर काफ़ी मज़ा आ रहा है। और अगले पल हम देखते हैं कि सॉन्गबर्ड बोलती है कि फिक्सर तुम बस वहीं पे रहो, मैं बस 1 मिनट के लिए यहाँ से निकलूँ तो मैं फ़ौरन आती हूँ, ज़रा 1 मिनट। और अगले पल हम देखते हैं कि सॉन्गबर्ड की नज़र यहाँ मैन थिंग की तरफ पड़ती है, जिसका सर कट के यहाँ पड़ा हुआ होता है। और ये देख के सॉन्गबर्ड का आपा एकदम खो जाता है और वहाँ पे एकदम जोर से चिल्लाती है, जिससे उसकी सोनिक वाली पावर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके का एक धमाका करती हैं और सारे के सारे निंजास वहाँ पे उड़ के जाते हैं। तो वहीं से क्रॉसबोन्स पलटता और कहता है, फाइन, तुमने तो उनको मेरी तरफ भेज दिया, लगता है कि आज यहाँ पे मैं निंजा फ्राई खेलने वाला हूँ। और अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर दर्जनों निंजास जो हैं क्रॉसबोन की तरफ आते हैं और वो यहाँ पे अपने फ्लेम थ्रोअर से सबको जला के राख कर रहा होता है। और जगरनॉट भी भागते हुए बोलता है, तो तुम्हें और चाहिए तो आओ, मैं तुम्हें और देता हूँ। और वहीं से हम देखते हैं कि गोस्ट आता है और मूनस्टोन पूछती है कि तुम आखिरकार कहाँ भाग रहे थे? तो कहता है कि मैं यहाँ का रास्ता पता करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं एक डोर तो होना ही चाहिए। और अगले पल उनको एक डोर नजर आता है जो कि दीवार के अंदर छुपा हुआ होता है। और वहीं से सॉन्गबर्ड आती है उसके फिक्सर के पास और कहती है कि बर्ड, ओ माय गॉड फिक्सर, तुम प्लीज़ मुझे इसको दिखाओ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अपने जख्म के ऊपर प्रेशर बनाए रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वहीं से कहती है कि गोस्ट, मुझे ये बताओ कि हमारे नज़दीकी हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो गोस्ट बोलता है कि इसके लिए हमें वहाँ से जाना पड़ेगा जहाँ से हम इंटर हुए हैं, और सेंट विंसेंट जो है इस वक्त 5 ब्लॉक दूर नॉर्थ की तरफ है। तो सॉन्गबर्ड बोलती है कि लगता है कि मुझे इसको फ़ौरन यहाँ से निकालना होगा फिक्सर को, वरना ये बच नहीं पाएगा, और रास्ते में जाते हुए मैं लूक को अपडेट भी दे दूंगी। तो वहीं से क्रॉसबोन बोलता है कि तो तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ पे जब तक बैठ के इंतजार करेंगे? तो वहीं से सॉन्गबर्ड बोलती है कि हाँ बिल्कुल, जब तक तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं मिलते और या मैं ना आ जाऊँ तो यहाँ से कोई हिलने की कोशिश भी नहीं करना, और जो चीज़ तुम्हारे सामने आए उसको वाइप आउट कर देना। तो वहीं से हम देखते हैं कि यहाँ पे सॉन्गबर्ड जो है फिक्सर को लेके हॉस्पिटल की तरफ बढ़ जाती है। तो वहीं से मूनस्टोन कहती है कि तुम सब जानती हो ना कि इस तरीके से नहीं होने वाला है। तो वहीं से क्रॉसबोन पूछता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तो कहती है कि तुम जानते हो मेरा क्या मतलब है। ये बाहर जाएगी, लूक को बताएगी, और लूक देखेगा कि फिक्सर इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हालत में है तो ये पूरे के पूरे मिशन को यहीं बंद करके हमें वापसी बुला लेगा। तो वहीं से क्रॉसबोन बोलता है कि नहीं यार, तुम क्या समझते हो, इतनी छोटी बात के लिए वो मिशन को बंद करवा देगा? तो वहीं से मूनस्टोन बोलते हैं कि तुम लोग समझ नहीं रहे हो, क्योंकि लूक केज ने इस टीम को किसी की इजाज़त से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से यहाँ पे भेजा है, और अगर यहाँ पे कोई भी बात हो जाती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी लूक केज के ही सर पे होने वाली है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे इस सब के बावजूद भी वो लोग यहाँ से आगे बढ़ने का फैसला करते हैं और यहाँ पे सॉन्गबर्ड की बातों को नहीं सुनते हैं। और वहीं से हम देखते हैं कि गोस्ट बताता है कि किस तरीके से वो इन मैजिकल डोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ अजीबोगरीब जिसको समझना मुश्किल है। लेकिन अगर हमें उनका पीछा करना है तो हम यहाँ पे जा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि वो यहाँ से सीधा जाके 1 किलोमीटर के बाद ही सब मौजूद हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि ये सुनते ही वहाँ पे जगरनॉट फौरन तेजी से भागना शुरू करता है, सारी की सारी दीवारों को तोड़ देता है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं कि गोस्ट वहाँ पे आता है मैन थिंग के पास और कहता है कि मैन थिंग अपने आप को दोबारा रीग्रो कर सकता है अगर उसको सनलाइट मिल जाए। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि वहाँ पे मूनस्टोन आती है, उसको अपने पास लेती है और कहती है कि गोस्ट, कम से कम आज के दिन तो ये भाषण देना बंद करो। जगरनॉट ने पहली बार कोई समझदारी का काम करा है, अब चलो उसके पीछे और इस मौके को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगले बार हम देखते हैं कि जगरनॉट दीवार तोड़ के यहाँ पे आर पार पहुँचता है तो वो लोग अपने सामने देखते हैं कि यहाँ पे
बहुत ही ज़्यादा निंजास मौजूद हैं, एक तरह का उन्होंने कल्ट बनाया हुआ है। और वहीं से गोस्ट बोलता है कि यहाँ पे इनके पास एक ऐसी आर्मी जो कि कभी थकती नहीं है, तभी मैं कहूँ कि उन्होंने इतनी ज़्यादा बढ़िया जगह इतनी जल्दी कैसे बना ली। तो वहीं से वो लोग सारे मिलकर प्लान बनाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि इस वक्त मून स्टोन मौजूद होती है, यहाँ पे क्रॉसबोन है, यहाँ पे हमारे पास गोस्ट है और जगरनॉट है। और जगरनॉट बोलता है कि मैं फ्रंट दरवाजे से जाके सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, तुम और क्रॉसबोन पीछे से जाके चेक करो कि उन्होंने लोगों को कहाँ रखा हुआ है, जबकि मैं और मून स्टोन यहाँ पे मिलकर इंसानों से मुकाबला करेंगे, क्योंकि हम ही इस टीम के सबसे ज़्यादा दमदार लोग हैं। तो वहीं से क्रॉसबोन्स बोलता है कि अच्छा, लेकिन मुझे तो याद नहीं है कि आखिरी बार तुम कब लीडर बने हमारे। तो गोस्ट बोलता है कि देखा जाए तो उसकी लॉजिक काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो मूनस्टोन बोलती है कि हाँ, ये बात तो उसने ठीक कही है, मार्को और मैं इस टीम के हैवी वेट्स हैं, हम ही यहाँ पे घुस के इन सारे के सारे निंजास से पंगा लेंगे और तुम लोग जाके वही करो जो तुम करने में बेस्ट हो। तो उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे निंजास अपने वेपन्स को रेडी करते हुए इनकी तरफ बढ़ते हैं और हमारा जगरनॉट और मूनस्टोन सीधा इन निंजास के झुंड के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ निंजास नहीं, बल्कि उन निंजास के पास जबरदस्त तरीके के बड़े बड़े ड्रैगन्स भी मौजूद हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ड्रैगन जो है वो सीधा मूनस्टोन को अपने मुंह के अंदर दबा लेता है। लेकिन मूनस्टोन जो है वो दरअसल एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और ड्यूरेबल किस्म की एक सुपर पावर्ड बीइंग है, जिसके बारे में बहुत ही ज्यादा कम लोगों को पता है। मूनस्टोन इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि वो मिस मार्वल से भी मुकाबला कर चुकी है, आई मीन टू से कैप्टन मार्वल से, जो कि कॉमिक्स में इस वक्त जो है मिस मार्वल के नाम से मशहूर है। और इसी वजह से डार्क रेन का जब इवेंट चल रहा था तो यहाँ पे मूनस्टोन को ही डार्क एवेंजर्स की टीम में मिस मार्वल का कैरेक्टर दिया गया था। तो वहीं से गोस्ट बोलता है कि सामने की तरफ लाइफ साइंस नजर आ रहे हैं, मेरे ख्याल से हमें डायरेक्टली वहीं पे चलना चाहिए। तो वहीं से हम देखते हैं कि क्रॉसबोन्स बोलता है, क्या तुम अपनी पावर्स के जरिए मुझे भी इंटेंजिबल कर सकते हो? तो गोस्ट बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वहीं से क्रॉसबोन्स बोलता है, तो लगता है कि मुझे मुश्किल तरीके से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि क्रॉसबोन दोबारा से फ्लेम थ्रोअर निकाल के सारे निंजास को जला रहा होता है। लेकिन ये निंजास सिर्फ सामने से नहीं, बल्कि ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ से आके उसके ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। और यहीं पे हम देखें तो हमारी मूनस्टोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से इस पूरे के पूरे ड्रैगन से मुकाबला करती है। और सिर्फ मुकाबला ही नहीं, बल्कि उस ड्रैगन को अच्छे तरीके से धूल चटा के वहाँ ज़मीन के ऊपर गिरा भी देती है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जब सारे के सारे निंजास आगे की तरफ जा रहे होते हैं तो प्रिजन के अंदर कोई नहीं होता। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए गोस्ट यहाँ पे इंटेंजिबल होकर आता है और सारे के सारे पुलिस वालों को छुड़वाने वगैरह का काम कर रहा होता है। ये वही सारे के सारे लोग हैं जो कि हैंड के निंजास उठा के स्ट्रीट पे से अपनी मर्जी से ले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि गोस्ट यहाँ पे जब इस प्रिजन के दरवाजों को खोल रहा होता है, एक निंजा की अटेंशन उसके ऊपर आ जाती है। लेकिन गोस्ट के सामने सिर्फ एक निंजा, इससे गोस्ट का कुछ नहीं बिगड़ता है। लेकिन यहीं से अगर हम शिफ्ट हो हमारे क्रॉसबोन के पास, तो वो अपनी यहाँ पे गन्स, गोला बारूद, फ्लेम थ्रोअर सब कुछ इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि इन दी एंड उसकी सारी की सारी चीज़ें आउट ऑफ एमो हो जाती हैं, जो कि मेक सेंस भी करता है, क्योंकि आखिरकार वो कितने ही निंजास एक साथ मार सकता है। और अगले पल वो अपने सारे के सारे वेपन्स बोलता है और कहता है कि चलो अगर ऐसी बात है तो आओ मेरी तरह, मैं तुमसे अकेले ही निपट लूंगा, मेरा तो अंत वैसे भी आ ही चुका है, गो ऑन, मारो मुझे। और हम देखते हैं कि जब यहाँ पे क्रॉसबोन्स बिना किसी वेपन के उन निंजास से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो अचानक उसके मुंह के करीब से एक जबरदस्त तरीके का पोर्टल जैसी चीज खुलती है, जिसमें से आग जो है लिटरली लावा जैसी आग वो बरसना शुरू हो जाती है। और ये देख के क्रॉसबोन्स भी एकदम परेशान हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। और इसी पूरी की पूरी फाइट के अंदर लड़ते हुए क्रॉसबोन्स अपनी नई पावर्स के साथ लड़ रहा होता है और हमें बताता है कि शायद ये उन टेरिजन मिस्ट की वजह से हुआ है। लगता है कि उन सारी की सारी मिस्ट ने मुझे किसी तरह की पावर्स को दे दिया है। अब अगर आपको नहीं पता है तो ये बेसिकली हमारा पिछला वाला स्टोरी आर्क है जो कि हमने थंडरबोल्ट्स का शेयर करा था, जहां हमने देखा था कि थंडरबोल्ट्स की टीम को लूक केज एक ऐसी जगह के अंदर भेजता है जहां पे टेरिजन क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं और वहां पे उन सारे के सारे क्रिस्टल्स को वो निपटा तो देते हैं। लेकिन हमें ये नहीं बताया गया था कि उससे किसी को कोई साइड इफेक्ट हुआ है कि नहीं। तो अब हमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उन टेरिजन मिस्ट की वजह से बेसिकली क्रॉसबोन्स के पास जबरदस्त तरीके की एक आग उगलने की पावर आ गई है। और हम देखते हैं कि क्रॉसबोन्स यहाँ पे अपने मुंह से एक जबरदस्त तरीके की आग उगलते हुए सबको मार रहा होता है और वो यहाँ पे किसी को नहीं छोड़ रहा होता। ये सारे के सारे निंजास इसके सामने कोई कंपटीशन ही नहीं है। और हम देखते हैं कि इस पूरे के पूरे पावर के नशे में वो इतना धूत हो चुका होता है कि उसको किसी का ख्याल और किसी की परवाह ही नहीं होती, क्योंकि अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे प्रिजनर जो कि गोस्ट ने छुड़वाए थे वो निकलते हुए यहाँ पे आ रहे होते हैं और आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो उनके सामने क्रॉसबोन्स खड़ा होता है। तो पुलिस वाला बोलता है, ऑल राइट, हमसे जरा दूर रहो, क्या तुम इन निंजास के साथ हो? तो क्रॉसबोन बोलता है कि नहीं, मैं नहीं हूँ। और अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे क्रॉसबोन बेसिकली उस पुलिस वाले की भी जान ले लेता है अपनी पावर से। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे इंटेंजिबल हुआ हुआ गोस्ट जो होता है वो इस पूरी की पूरी चीज़ को देख लेता है कि किस तरीके से क्रॉसबोन के पास नई पावर्स आ चुकी हैं और उसने एक पुलिस वाले को जान से मारा है। लेकिन हम देखते हैं कि बाकी की टीम के आते ही क्रॉसबोन अपनी इस पूरी की पूरी पावर को बंद कर देता है और अपना ये राज किसी के साथ शेयर नहीं करता है और वहाँ पे ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसा इस निंजा ने इस पुलिस वाले को आके मार दिया हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली थंडरबोल्ट्स की टीम सारे के सारे प्रिजनर्स को छुड़वा के ऊपर मेन लैंड की तरफ ले आती है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ का उनको सामना करना पड़ता है। लेकिन इन दी एंड यहाँ पे जो लूक केज करवाना चाहता था वो हो गया, यानी कि जो मासूम लोग थे जो बिना किसी गुनाह के उस प्रिजन के अंदर मौजूद थे
उनको बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन जैसा कि इन लोगों ने मेरी किसी बात को नहीं सुना, क्योंकि मैंने इनको एडवाइस करा था कि यहाँ पे मेरी इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं किया जाएगा, तो इसलिए अभी के लिए लूक केज ने इस पूरी की पूरी टीम को सीधा वापसी वहाँ पे भेज दिया है। और अब इस बारे में लूक भी श्योर नहीं है कि वो इस टीम के साथ आगे चल के करेगा तो क्या करेगा। दी एंड। सो गाइस, हमारे पास यहाँ पे थंडरबोल्ट्स की जो टाइगन्स थी उसका यहाँ पे एंड होता है, जो कि 2 ही इश्यूज हमारे पास मौजूद थे। अब इन 2 इश्यूज़ के अंदर मैं कहूँगा कि ये जो मेरा इशू था आज वाला काफ़ी ज़्यादा मेरा फेवरेट था। खासकर इसको जिस तरीके से फास्ट पेस के ऊपर लेके चले, हमें ज़बरदस्त तरीके का एक्शन, थंडरबोल्ट्स की टीम की केमिस्ट्री देखने को मिली, और उन सबसे भी ऊपर क्रॉसबोन की डेवलप हुई नई सुपर पावर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल नज़र आ रही हैं, और उसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया, लेकिन गोस्ट ने उसको देख लिया है। अब इसके बाद हमारे पास थंडरबोल्ट्स का एक अलग से आगे जाके इशू आने वाला है, जिसके अंदर इस स्टोरी को हम कवर करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम अपनी जो है शैडोलैंड वाली इवेंट के ऊपर ही रहेंगे, और इसका अगला जो टाइन होने वाला है हम उसको अपने चैनल के ऊपर शेयर करेंगे। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप इसी तरह मार्वल कॉमिक्स की ज़बरदस्त तरीके की डेली वीडियोस हमारे चैनल पे एंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट कॉमिक बुक इशू के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।